Hello children, today we will read and learn class 7 Mathematics chapter 1. Before reading this you must see the videos that I upload for class 6. If you watch those videos then you will understand this lesson very well. तो बच्चों इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मेरा सुझाव है कि आप वे वीडियो ज़रूर देखें जो मैंने क्लास 6 के लिए बनाया था। इससे आपको यह चैप्टर समझने में आसानी होगी। तो चलिए हम अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वह है नोइंग आवर नंबर्स, यानी हमारी संख्याओं को जानना समझना। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो पहले आप देख लें। तो पहला पढ़ना है इंट्रोडक्शन यानी परिचय, सेकंड पढ़ना है इंटीग्रल्स मीन्स पूर्णांक, थर्ड पढ़ना है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीग्रल्स यानी पूर्णांकों का जोड़ और घटाव, फोर्थ पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीग्रल्स यानी पूर्णांकों का गुणन, फिफ्थ पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पूर्णांकों के गुणन का गुण, डिवीजन ऑफ इंटीग्रल्स सिक्स्थ पढ़ना है पूर्णांकों के भाग, और लास्ट सेवंथ जो पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीग्रल्स यानी पूर्णांकों के विभाजन का गुण। तो सबसे पहले चलिए हम इसमें जानते हैं इंटीग्रल्स क्या है। तो इसमें डेफिनेशन दिया है द होल नंबर एंड निगेटिव नंबर्स टुगेदर आर कॉल्ड इंटीग्रल्स, यानी सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं को मिल करके हम इंटीग्रल्स यानी पूर्णांक बोलते हैं। जैसे दिया है -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन आर कॉल्ड इंटीग्रल्स, यानी -4 ये, -3, -2, -1 ये नेगेटिव इंटीग्रल्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 जो है वह पॉजिटिव इंटीग्रल्स हैं। तो ये दोनों मिला करके जो है इंटीग्रल्स कहलाते हैं यानी पूर्णांक कहलाते हैं। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 जो होता है न तो वह पॉजिटिव होता है यानी धनात्मक संख्या नहीं होती है और न ही नेगेटिव यानी ऋणात्मक संख्या भी नहीं होती है। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एटेसरा आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीग्रल्स, यानी जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं यानी प्राकृतिक संख्या होती है वे सभी जो है पॉजिटिव इंटीग्रल्स हैं यानी धनात्मक पूर्ण संख्याएं हैं। थर्ड पेज पे चलते हैं, सेकंड पेज पे चलते हैं। तो इसमें आपको एक फिगर दिखाई दे रहा है जो एक लाइन खींचा हुआ है लेफ़्ट टू राइट, ये दोनों साइड में ये लाइन जा रही हुई है क्योंकि दोनों साइड में एरो बना हुआ है। बीच से आप चलें तो बीच में 0 लिखा है। तो 0 आपको पहले ही बताया कि ना तो ये नेगेटिव होती है और ना ही पॉजिटिव होती है। सो 0 से हम शुरू करते हैं। तो 0 के राइट साइड में हम बढ़ेंगे तो जितने भी नंबर हम बढ़ते जाएंगे वे सभी पॉजिटिव होंगे, यानी 1, 2, 3, 4, 5 सो एंड सो ऑन ये सभी जो है पॉजिटिव होंगे। 0 के लेफ्ट साइड में जब हम जाएंगे तो -1, -2, -3, -4 यानी जितने आगे बढ़ते जाएंगे ये सभी जो है निगेटिव इंटीग्रल्स होंगे, यानी एक दूसरे से छोटा होता जाएगा, यानी जितने लेफ्ट साइड में बढ़ते जाएंगे वह छोटी होती जाएगी। तो इस तरह से जो है 0 से 1 बड़ी है, 1 से 2 बड़ी है, 2 से 3 बड़ी है और 3 से 4 बड़ी है। उसी तरह से 0 से छोटा जो है, 0 से छोटा जो है -1 है, -1 से छोटा -2 है, -2 से छोटा -3 है, -3 से छोटा -4 है, यानी जितने आगे बढ़ते जाएंगे लेफ्ट साइड में हम जितने बढ़ेंगे उतनी ही हमें छोटी संख्या मिलती जाएगी। आगे देखिए फिगर 2 में एक दिया वर्टिकल लाइन खींचा हुआ है। तो इसमें वर्टिकल लाइन खींचा गया है तो इसमें भी हम 0 से जब ऊपर बढ़ते हैं यानी 0 के ऊपर जब जाते हैं तो हमें वो पॉजिटिव नंबर मिलता है, यानी 1, 2, 3, 4। जब हम नीचे आते हैं तो ये हमें नेगेटिव नंबर मिलता है -1, -2, -3, -4। तो इस प्रकार से ये चलता है। आगे देखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीग्रल्स,
यानी पूर्णांकों का पूर्ण मान क्या होता है? द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीग्रस इज द नंबर्ड वैल्यू ऑफ द इंटीग्रस रिगार्डलेस ऑफ साइन। कहने का मतलब यह पूर्णांकों का पूर्ण मान पूर्णांक का क्रमांकित मान होता है, भले ही उसमें साइन न हो, यानी वह बिना साइन का हो। इट रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ, नेक्स्ट पेज पे, डिस्टेंस मूव्ड और वर्क डन विदाउट इट डायरेक्शन। कह रहा है कि यह दूरी की परिमाण को दर्शाता है, इसकी दिशा के बिना कार्य करता है। एब्सोल्यूट वैल्यू इज नेवर नेगेटिव, यानी पूर्ण मान कभी नेगेटिव नहीं होता है। पूर्ण मान नेगेटिव का नहीं क्यों होता है? इट इज आइदर जीरो और पॉजिटिव, या तो जीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। तो ये आप देख लिए। आप चलते हैं ऑर्डरिंग ऑफ इंटीग्रल्स, यानी ऑर्डरिंग कैसे करेंगे। ऑन ए नंबर लाइन, कह रहा है कि एक नंबर लाइन पे, इफ ए नंबर यानी एक लाइन ए लाइज ऑन द राइट ऑफ द नंबर बी, यानी बी के राइट साइड में अगर ए आता है तो क्या होगा? देन ए ग्रेटर देन बी, यानी ए बी से बड़ा होगा। क्यों होगा? अभी आप पीछे ही देखें कि ज्यों ज्यों हम आगे बढ़ते जाएंगे, यानी राइट साइड में जितना भी बढ़ेंगे वो नंबर बड़ी होती जाएगी, यानी इसमें बी से बड़ा ए है। सिमिलरली इफ ए नंबर ए लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ द नंबर बी, देन ए लेस देन बी। अगर ए के बाद बी आता है, यानी ए के बाद राइट साइड में बी आता है, तो ए से बड़ा जो है बी होगा, यानी बी जो है ए से बड़ा होगा, बी जो है ए से बड़ा होगा। इन फिगर वन में आप देखेंगे उसको, अगर उसका ऑब्जर्वेशन आप करेंगे तो आप पाएंगे 4 ग्रेटर देन 1, यानी 4 जो है 1 से बड़ा है। 2 ग्रेटर देन 0, यानी 0 से 2 बड़ा है। और -4 ग्रेटर देन -2, यानी -2 जो है वह, सॉरी ये गलती से लिख दिया गया है, चलिए कोई बात नहीं। तो इस तरह से हम देखते हैं 0 जो है लेस देन 2, यानी 2 से छोटा 0 है। -2 लेस देन 0, यानी -2 जो है 0 से छोटा है। और उसी तरह से सो ऑन, ऐसे मतलब कि जितना हम लेफ्ट साइड में बढ़ते जाएंगे वो नंबर छोटी होती जाएगी, राइट साइड में बढ़ते जाएंगे तो वो नंबर बड़ी होती जाएगी। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अभी तक जो हम पढ़े हैं उसमें उसको ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्या पाते हैं। फर्स्ट है 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीग्रस एंड स्मॉलर देन एवरी पॉजिटिव इंटीग्रस। कह रहा है 0 जो है सभी जो है नकारात्मक यानी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ी होती है और सभी धनात्मक पूर्णांकों से छोटी होती है। यानी आप देख ही रहे हैं 0 के बाद जो है राइट साइड में जितने हम बढ़ेंगे वो बड़ी होती जाएगी, यानी उधर पॉजिटिव होगा, और 0 के लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे तो वह नेगेटिव होगा, इसलिए वह छोटी होती जाती है। आगे देखें, एवरी पॉजिटिव इंटीग्रल इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीग्रल्स, यानी सभी पॉजिटिव जो पूर्णांक हैं वह जो है निगेटिव नंबर से यानी नेगेटिव इंटीग्रल से बड़ी होती है। यानी जितने भी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं वह ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं से बड़ी होती हैं। थर्ड है 1 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल्स, सबसे छोटी जो है धनात्मक पूर्ण संख्या 1 है। फोर्थ है -1 इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीग्रल्स, और -1 जो है सबसे बड़ी यानी ऋणात्मक संख्या है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, -1 इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीग्रल्स, यानी -1 जो है सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्ण संख्या है। फाइव नंबर देखेंगे तो देयर इज नो ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल्स नॉर स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीग्रल्स। आप पिछला वीडियो देखेंगे क्लास 6 का, तो उसमें हमने बताया था कि न तो कोई बहुत बड़ी संख्या होती है, मतलब कि सबसे बड़ी संख्या क्या होती है ये पता नहीं है। यानी जो भी हम अपने
मन में सोचते हैं, जो भी हम आई थिंक करते हैं, उससे बड़ी संख्या होती है। तो देयर इज नो ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीगर्स नॉर स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर, यानी कोई भी जो है धनात्मक पूर्ण संख्या जो है कोई भी सबसे बड़ी नहीं होती है और न ही कोई सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या होती है। 6 है, फॉर इंटीगर्स ए एंड बी इफ ए ग्रेटर देन बी देन माइनस ए लेस देन माइनस बी। फॉर एग्जाम्पल से समझिए, आप इसमें एग्जाम्पल समझिए। जैसे हमने दिया है 5 ग्रेटर देन 2, तो 5 ग्रेटर देन 2 ये पॉजिटिव है। अगर यही निगेटिव रहेगा, -5 और -2 को लेवें, तो -5 लेस देन -2 होगा, यानी -5 जो है -2 से छोटा होगा जब निगेटिव होगा। तो उसी तरह से जब पॉजिटिव होगा 10 और 4 को अगर हम लें तो 10 ग्रेटर देन 4, अगर इसी को -10 और -4 लें और बोले कौन सा बड़ा है, तो हम लिखेंगे -10 लेस देन -4, यानी -10 जो है -4 से छोटा है। उस तरह से 26 और 12 को लेते हैं तो 26 ग्रेटर देन 12, यानी 26 12 से बड़ा है। उस तरह से अगर वो माइनस में रहता है, निगेटिव में रहता है, तो उसको हम लिखेंगे -26 लेस देन -12, यानी -26 जो है -12 से छोटा है। चलिए पेज नंबर 5 पे आते हैं। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीगर्स, यानी पूर्णांकों का जोड़ और घटाव। तो इसमें देखिए कुछ रूल्स हैं। टू ऐड टू इंटीगर्स वी यूज द फॉलोइंग रूल्स। हम किसी भी दो इंटीगर्स को जोड़ते हैं तो कुछ नियम का पालन करते हैं। फर्स्ट रूल इसमें है, इफ टू इंटीगर्स हैव द सेम साइन, यानी दोनों अगर एक ही साइन का हो, यानी दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो साइन, बहुत पॉजिटिव और बहुत नेगेटिव, वी ऐड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीगर्स एंड गिव द कॉमन साइन ऑफ द रिजल्ट। यानी जैसे अगर मान लीजिए हमको +3 और +4, यानी दोनों अगर पॉजिटिव हैं 3 और 4, तो उसको हम जोड़ेंगे तो 3 + 4 यानी = 7। उस तरह से अगर कोई दो माइनस है, जैसे मान लीजिए कि -3, और जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है, तो फॉर एग्जाम्पल में दिया है 24 + 6 = 30, यानी 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30 मिलेगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है 24 और 6। उस तरह से अगर ये दोनों माइनस हैं, यानी -24 और -6 को अगर ऐड करते हैं तो हमें -30 मिलेगा, क्योंकि पहले ही बताया गया है कि जोड़ने से जब सेम साइन होगा तो उसका साइन ही हम लिखेंगे, यानी यहाँ पे दोनों निगेटिव है इसलिए -30 लिखेंगे। रूल 2 में देखेंगे तो इफ़ टू इंटीगर्स हैव अपोजिट साइन, अगर दो इंटीगर्स अपोजिट साइड में है, यानी 1 + 1 माइनस है, 1 माइनस है 1 प्लस है, तो वी फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू एंड गिव द साइन ऑफ द इंटीगर्स विद द लार्जर वैल्यू ऑफ इट। तो हम क्या करेंगे कि इसे हम डिफरेंस निकालेंगे, यानी इसे घटा देंगे। उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ज्ञात करने के लिए उसको घटा देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जिस नंबर का साइन बड़ा होगा वही साइन हम लगाएंगे। जैसे एग्जांपल में आपको दिया है -10 + 5, यहाँ पे देखिए -10 बड़ा है +5 से, तो एक प्लस है और एक माइनस है, तो इसको हम माइनस करेंगे, यानी सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी घटा दिए। -10 में से 5 घटा दिए तो 5 मिलेगा, यानी 10 में से 5 घटाए तो 5 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे माइनस वाला नंबर जो है ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पे -5 लिखेंगे, क्योंकि ये बड़ा है। उस तरह से इसमें देखेंगे सेकंड वाले में, तो 20 + -5, यानी 20 में अगर -5 को ऐड करते हैं तो 1 + 1 माइनस है, इसलिए माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 20 में से 5 माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 15। लेकिन इसमें 20 प्लस है, यानी पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव है, सो यहाँ पे हम माइनस नहीं लगाएंगे बल्कि पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव को लिखते नहीं है, सो 15 लिखेंगे।
अब रूल 3 पे आते हैं। व्हेन वी ऐड टू नेगेटिव इंटीगर्स इट ऐड बट साइन इज नेगेटिव। कह रहा है कि यदि दो माइनस यानी दो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको अगर ऐड करना है तो ये दोनों जुट जाएंगे, यानी उनको जोड़ देंगे। जैसे एग्जांपल दिया है -7 प्लस -8, तो 7 और 8 15, लेकिन उसका साइन वही होगा जो उसमें होगा, यानी -7 -8 को हम जोड़ेंगे तो -15 हमें मिलेगा। चलिए पेज 6 पे आते हैं। पिन पॉइंट आपने जो अभी तक पढ़ा वही है, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें पहला है द होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर टुगेदर आर इंटीगर्स, यानी सभी पूर्ण संख्याएं और नेगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक संख्याएं मिल करके एक इंटीगर होता है, यानी पूर्णांक होता है। एवरी पॉजिटिव इंटीगर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीगर, सभी जो है धनात्मक पूर्ण संख्याएं जो है ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं से बड़ी होती हैं। 1 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीगर, 1 जो है सबसे छोटी धनात्मक पूर्ण संख्या है। -1 इज द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीगर्स, और -1 जो है सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या है। देयर इज नो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीगर, कह रहा है कि कोई भी सबसे बड़ी जो है धनात्मक पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। देयर इज नो स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीगर्स, और सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या भी नहीं होती है। नेक्स्ट है वी ऐड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टू इंटीगर्स हैविंग द सेम साइन एंड असाइन द कॉमन साइन टू द रिजल्ट, यानी अभी आप इसे पढ़े हैं कि हम जो है सेम साइन हो, यानी माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, तो उसको जोड़ेंगे तो हम उसको जोड़ देंगे, लेकिन साइन वही रहेगा जो उसका साइन पहले से है। नेक्स्ट है वी फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टू इंटीगर्स हैविंग अपोजिट साइन एंड असाइन टू द रिजल्ट द साइन ऑफ द। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इंटीगर विद द लार्जर वैल्यू, यानी अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो उसको हम माइनस सब्सट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन साइन जो है वह जिस नंबर का साइन बड़ा होगा वही लगाएंगे। सब्सट्रैक्टिंग वन इंटीगर्स फ्रॉम अनदर वी टेक द additive inverse of the integers to be subtracted and it to the other integers, यानी जब किसी भी हम इंटीगर को घटाते हैं दूसरे में से या ऐड करते हैं तो उसका साइन हमको ध्यान में रखना पड़ता है, प्लस माइनस का ध्यान में रखना पड़ता है। अभी आप पेज 8 पे आए हैं तो आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश किया हूँ। जैसे फर्स्ट है ऐड, फर्स्ट में क्या है 16 एंड 14, 16 एंड 14 ये जो है दोनों जो है पॉजिटिव डिग्री है। सेकंड है -14 एंड 12, एक प्लस है एक माइनस, और थर्ड है -10 एंड -10, दोनों निगेटिव नंबर्स हैं, निगेटिव इंटीगर्स हैं। तो सॉल्यूशन में क्या है, फर्स्ट वाले में 16 एंड 14 ये दोनों प्लस हैं, पॉजिटिव डिग्री है, इसलिए 16 प्लस 14 जोड़ देंगे तो हमें 13 मिला, ये पॉजिटिव मिला हमको। सेकंड का सॉल्यूशन है कि -14 एंड 12 एक प्लस है और एक माइनस है, तो एक प्लस और एक माइनस जब रहेगा तो उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो 14 में से 12 घटाएंगे तो हमें 2 मिला। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि कौन सा नंबर का साइन बड़ा है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि माइनस वाला साइन जो है वह नंबर बड़ा है, सो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अभी थर्ड में देखिए दोनों माइनस है, -10 प्लस -10, तो जब सेम साइन रहेगा तो उसको ऐड कर देंगे, लेकिन साइन वही रहेगा, तो ये -20 हो जाएगा। सेकंड वाला देखिए सब्ट्रैक्ट, फर्स्ट उसमें है 14 फ्रॉम -18 और सेकंड है -25 फ्रॉम +13। तो इसमें देखिए सॉल्यूशन में क्या दिया, -18 में से -14, इसको ब्रैकेट में कर दिया, ब्रैकेट में ही लिखना चाहिए। तो -18 में से जब ये 14 का ब्रैकेट हटाएंगे तो उसके पहले माइनस है तो माइनस हो गया, तो दोनों यहाँ पे माइनस हो गया, -18 -14, तो इसको ऐड कर देंगे तो 32 हो गया, लेकिन ये
माइनस ही रहेगा। सेकंड वाला है -20 फ्रॉम +37, यानी 37 में से -25 को घटाना है। तो इसको पहले हम ब्रैकेट में करते हैं, 37 माइनस ब्रैकेट में -25। अब ब्रैकेट को हटाते हैं तो 37, और यहाँ पे माइनस और ब्रैकेट के बीच में दो माइनस के बीच में एक ब्रैकेट है, तो जो ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। तो 37 + 25 = 62। अभी जो है ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये एक्सरसाइज 1.1 है, इसमें 1 2 3 4 क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करें। और दूसरा इसमें और थोड़ा सा है, 2 क्वेश्चन, तो ये 6th क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करें। कहीं भी दिक्कत आती है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।